17th एपिसोड में। ठीक है, तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स में आपके वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं दिसंबर के और उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसे में जनरली क्वार्टरली रिजल्ट्स पे वीडियो नहीं बनता। एक तो ये स्टॉक मेरे पास भी है, ठीक है, और दूसरा ये निफ्टी हेवीवेट है। ठीक है, तो एक बार इस पर डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने नंबर्स पूरे पड़े हैं। ठीक है, इसको मैं जूम करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रंट। ठीक है, देखो सबसे पहले आप जूम कर सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, पिछले क्वार्टर सितंबर में क्या थे 4986 और अभी कितने हैं 41764, मतलब पिछले क्वार्टर से बढ़ गया। ठीक है, अदर इनकम 712 का होता है, जो कि 859 हो गया। ठीक है, टोटल इनकम 41700 था, जो कि 42623 हो गया है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, अब आगे देखो टोटल एक्सपेंस 32,400 करोड़, जिसमें से जो अब बढ़ के हो गया है 32,953। ठीक है, अब मेजर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, पहले कितना था 9,253 करोड़। ठीक है, अब कितना हो गया 9,670 करोड़। ठीक है, तब टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। ठीक है, ये पैसा इन्फोसिस के पास आया, इसमें से अभी उनको टैक्स देना है। वो कितना है 9,670। ठीक है, अब जो ये टैक्स देंगे, टैक्स देने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो गया 6,822। ठीक है, 6,822 हो गया, जो कि पहले कितना था 6,560। उससे पहले कितना था 6,113, मतलब क्या क्वार्टर बाई क्वार्टर जंप है। ठीक है, और अच्छी जंप है। ठीक है, आप इसको चेक करो क्वार्टर बाई क्वार्टर कितने की जंप है। ठीक है, अब नंबर देखोगे तो ये 6,113 है, और उसके बाद आया 6,516, तो 303 करोड़ का जंप आया। अभी कितना आया 6,822 माइनस 6,516। ठीक है, अभी 300 करोड़ का जंप है। ठीक है, पिछले बार से थोड़े डाउन है, पर हाँ पिछले 2 क्वार्टर्स में थोड़े से डाउन थे, क्योंकि और अभी उससे ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए एस्टिमेट से ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। अब आप नीचे आ जाओ इनका सेगमेंट वाइज देखने के लिए। ठीक है, किस सेगमेंट से डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है इस बार, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब देखो ये देखो रेवेन्यू बाय बिजनेस सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट वाइज ये देखो फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब क्या कि जितने भी फाइनेंशियल कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज देते हैं, वो रिजल्ट है। ठीक है, 11,156 था, जो कि 11,589 हो गया है, जिसमें ग्रोथ आया है। ठीक है, रिटेल रिटेल में भी जंप है। कम्युनिकेशन में देखोगे तो डिप है 200 करोड़ का। अगेन कम्युनिकेशन में 200 करोड़ का डिप है। कम्युनिकेशन सर्विसेज मतलब भारती एयरटेल हो गया, उसके बाद अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज जिससे कोई अपनी सर्विसेज देते होंगे, उनमें डिप है। ठीक है, एनर्जी यूटिलिटी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज सॉफ्टवेयर जिस भी एनर्जी और यूटिलिटीज कंपनी में जाता होगा, यूज होता होगा, वहां से देखो 55-46 करोड़ के प्रॉफिट की बजाय इस बार 56-55, मतलब इसमें भी ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग में फ्लैट रहा, हाईटेक सर्विसेज फ्लैट है, लाइफ साइंसेज में भी 200 करोड़ की ग्रोथ दिख रही है, और बाकी अदर सेगमेंट्स में 1,265 करोड़ से घट के 1,153 है। ठीक है, फिर भी टोटल जो इनका क्वार्टरली रेवेन्यू है वो 41,764 है, जो कि पिछले बार से ज्यादा है। ठीक है, ये बाकी जो मेजर यही आपको देखना है कि हाँ क्वार्टर बाय क्वार्टर इस पे ग्रोथ आई है इन्फोसिस में। ठीक है, बाकी इसके चार्ट के लिए आपको चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट कैसे प्लेस्ड है यहाँ पे। ठीक है, देखो चार्ट की भी डिस्कशन हो जाए, क्योंकि
सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पे बाई सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। चार्ट देखे बिना, प्राइस एक्शन देखे बिना कुछ नहीं करिए, ठीक है। ये देखिए, ये है इन्फोसिस का डेली चार्ट, ठीक है। डेली चार्ट में देखो तो डेली चार्ट पॉजिटिव है, प्लस स्टॉक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में है, स्टॉक कंसोलिडेशन में है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये ये देखो लोअर लो स्टॉक नहीं लगा रहा है, देखो कभी भी नीचे लोअर लो में क्लोजिंग नहीं आ रही है, स्टॉक जब जब नीचे आता है तो क्लोज नहीं कर रहा है लोअर लो, मतलब क्या, स्टॉक बुलिश है, स्टॉक बुलिश है। इन्फोसिस का चार्ट बुलिश है, ठीक है। ये इन्फोसिस का चार्ट बुलिश है। अब ये अगर 2010 या 2000 के ऊपर इसकी डेली क्लोजिंग आती है तो फिर यहाँ पे स्विंग ट्रेड एक्टिव होगा, ठीक है। अगेन 2000 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग आती है तो इसमें स्विंग एक्टिव होगा। अब रिजल्ट से पहले कुछ भी मूवमेंट होती है जो कि होती है बहुत बड़ी सेलिंग और बहुत बड़ी बाइंग, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसका सपोर्ट लेवल एक है 1884 का, 88 है, ठीक है। और एक अगला सपोर्ट लेवल रहेगा 1840 का। ये दोनों अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसके सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है। और अगर इसको ऊपर की तरफ बढ़ना है, अगर इसमें बाइंग का सिनेरियो बनेगा तो वो 2000 के ऊपर ही बनेगा। अगेन 2000 के ऊपर इंट्राडे में कल के लिए अगर 1984 के ऊपर प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो आप इसको बाई कर सकते हो। फिर ज्यादा आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बचेगा, क्योंकि 2000 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये 2000 मंथली में भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें आप देखोगे ना तो 3 जून से ये लगातार चलते हुए आया और अभी साइडवेज है मंथली चार्ट पे, ठीक है। तो 2000 जो है ना वो डेली रेजिस्टेंस तो है ही, प्लस ये एक मंथली रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। प्लस ये एक मंथली रेजिस्टेंस भी है। तो अगर इसके ऊपर एक मंथली क्लोज आ जाती है, अगेन सुनना, इसके ऊपर अगर मंथली क्लोज आ जाती है, ठीक है, तो फिर ये 3000 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। फिलहाल सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पे बाई सेल मत करना कि रिजल्ट्स अच्छे हैं तो बाई करना है और रिजल्ट्स खराब है तो सेल करना है किसी भी स्टॉक में, ठीक है। प्राइस एक्शन आपको जो बोलेगा वो आपको करना है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेशन मिली हो अच्छी तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दियो।